सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे यूपी कांस्टेबल की फुल स्ट्रेटजी वीडियो। तो कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर आ रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट्स का वेटेज ज़्यादा है, ये सब मैं अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल कि कौन सा सब्जेक्ट्स में कहाँ से पढ़ना है, कौन सी बुक हम लोग प्रेफर कर सकते हैं, कहाँ से यूट्यूब पे फ्री हमें कंटेंट मिल सकता है। आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वाला वीडियो देख लीजिए। तो सबसे पहले हमें कौन से सब्जेक्ट को कितने घंटे देने चाहिए। जैसा कि हमें पता है कि रीजनिंग और हिंदी में हम स्कोर भी बहुत अच्छा खासा कर सकते हैं और वेटेज भी उनका बहुत अच्छा खासा है। अगर हमने इन दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, अच्छा हमारा इसमें स्कोर बन रहा है, तो देयर इज़ 99% चांसेस कि हमारा सिलेक्शन अच्छे नंबरों से हो सकेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ्स की। मैथ्स है जो कि है आदित्य रंजन सर की बुक फॉर्मूला बुक। इसके अंदर लास्ट टाइम के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल रहेगा कि लास्ट एंड में जैसे कि फॉर्मूला रिवाइज करने हो, कॉन्सेप्ट याद ना आ रहा हो, तो ये बुक हम प्रेफर कर सकते हैं। और इसमें बहुत इजी लैंग्वेज में दिया गया है। आप इसको देखेंगे आपको समझ में आएगा कि बहुत अच्छी बुक है ये। और मैथ्स के लिए आपको पर डे में 2 आवर्स तो देने ही देने हैं। मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ मैथ्स में ही लगे रहना, क्योंकि वी ऑल नो कि मैथ्स का थोड़ा वेटेज कम है। पर मैथ्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ देना, क्योंकि मैथ्स अच्छा खासा स्कोर है, हमें उसमें फुल में से फुल हम लेके आ सकते हैं मैथ्स में। तो मैथ्स के लिए पहले हमें थ्योरी अपनी लेक्चर कंप्लीट कर लेना। अगर आप किसी वीडियो देख रहे हैं तो आप पहले वो वीडियोस वाइज लेक्चर वाइज पूरा लेक्चर देख लें। और लेक्चर देखने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहें। कहीं ये ना हो कि आप बस लेक्चर देखते रहें उसके बाद फिर प्रैक्टिस ना करें, तो फिर उस लेक्चर देखने का कोई भी फ़ायदा नहीं रहेगा। क्योंकि ये मेरे साथ काफ़ी बार हुआ है कि लेक्चर देखते रहते हमें लगता है कि ओके लेक्चर कंप्लीट हो गया है तो कंप्लीट हो गया है सिलेबस, पर ऐसा नहीं होता। जब हम लोग क्वेश्चंस लगाने बैठते हैं तो हमारे काफ़ी क्वेश्चंस गलत होते हैं, या फिर हमें पता होता है लेकिन हम लोग कर नहीं पाते हैं, या कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आ रहा रहता कि किस तरीके से ये क्वेश्चन लगाना है। तो मैं ये एडवाइस करूँगी कि वीडियो के लेक्चर के साथ साथ देखते देखते प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस के साथ साथ आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, जो कि मैं अभी आखिरी में बताऊँगी कि आप मॉक टेस्ट कहाँ से दें। सेकेंड चीज़ आती है रीजनिंग। रीजनिंग में आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है अपना। बहुत डिफरेंट है थोड़ा, जैसे कि एसएससी एग्ज़ाम्स में हम लोग देखते हैं और अदर जो भी एग्ज़ाम्स रहते हैं उसमें से यूपी कांस्टेबल का रीजनिंग थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट का। तो एक बार आप प्रीवियस ईयर से गो थ्रू कर लेंगे। प्रीवियस ईयर को एक बार आप ज़रूर देखें कि कैसी रीजनिंग पूछी जा रही है, क्योंकि ये थोड़ी डिफरेंट क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं। रीजनिंग के लिए फ्री कॉन्सेप्ट के लिए आप RW की क्लासेस ले सकते हैं, जो कि फ्री में पूरा प्लेलिस्ट है। आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी, तो आप वहाँ से जाके अपना रीजनिंग का लेक्चर्स कर सकते हैं। और मैं रीजनिंग के लिए कहूँगी कि आप क्वेश्चंस ज़्यादा लगाएं, क्योंकि रीजनिंग में थ्योरी इतना नहीं होता जितना अगर हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे तो वो क्लियर होता रहेगा। इतना हार्ड नहीं है रीजनिंग कि हमें इसके अंदर बहुत टाइम लगाना पड़े थ्योरी में। अगर आप बिगनर हो, आपको लगता है कि नहीं मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कैसे करना है, तो आप अपना लेक्चर्स के थ्रू जा सकते हैं। अगर आप पहले भी कर चुके हैं तो आपको फिर से लेक्चर्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, आप प्रीवियस ईयर लगाइए जितना हो सकता है, और नहीं तो मॉक टेस्ट वगैरह देते रहिए। अगर आप पर डे भी मॉक टेस्ट देंगे तो आपके 50 क्वेश्चंस ऐसे ही हो जा रहे हैं। तो इसलिए क्वेश्चंस में ज़्यादा प्रैक्टिस, रीजनिंग के लिए मैं कहूँगी कि क्वेश्चन ज़्यादा लगाएं रादर देन थ्योरी। थर्ड में बात करूँगी जीके की। जीके के लिए आप पहले ल्यूसेंट की बुक प्रेफर कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो मे बी आपको ल्यूसेंट थोड़ी टफ लग सकती है, क्योंकि ल्यूसेंट के अंदर सिर्फ फैक्ट्स दिए गए हैं। लेकिन अगर आप ऑलरेडी कहीं से प्रिपेयर कर पहले भी कर रहे थे, अभी आपको इस एग्ज़ाम में देना, तो फिर आप ल्यूसेंट के थ्रू जा सकते हैं। और अगर आप बिगनर भी हैं तो भी आप ल्यूसेंट के थ्रू जा सकते हैं। ये वाली बुक ल्यूसेंट की है। अगर आपके साथ पास 2 साल प्रीवियस ईयर का भी है तो भी चलेगा, पर अगर आप न्यू लेने चाह रहे हो तो फिर इस ईयर का लीजिएगा, न्यू बुक न्यू एडिशन। और फिर सेकंड मैं परमार सर एसएससी का मैं बुक यूज़ करती हूँ, फैटमैन जीके के लिए। इसके अंदर बहुत इजी लैंग्वेज में दिया गया है, आपको इतना गो थ्रू नहीं होना पड़ेगा कि क्या क्या डीपली ये सब नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपको मेन जो टॉपिक्स हैं, मेन कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होने चाहिए एक एग्ज़ाम के लिए, वो इसमें दिया है सारा। तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि अगर आप बुक परचेज़ करना चाह रहे हैं जीके के लिए तो फिर आप ये
इसको परचेज़ कर सकते हैं। मेरे पास अभी पुराना एडिशन है, अगर आपको लेना है तो आप न्यू एडिशन ले सकते हैं यूपी जीके के लिए, जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ घटना चक्र का। घटना चक्र की मैं ये 2 बुक यूज़ कर रही हूँ इस यूपी जीके स्पेशल के लिए, तो इसमें सारा कवर हो जाएगा। तो अगर आपको यूपी जीके स्पेशल अगर कुछ बुक लेनी है तो फिर आप घटना चक्र की बुक ले। फिर आते हैं हिंदी पे, जो कि अगर आप बिगनर है तो आप ल्यूसेंट की बुक से पढ़ सकते हैं, जैसे कि मैंने ये ल्यूसेंट का बुक लिया है और इसके अंदर काफ़ी डिटेल में चीज़ें दी गई हैं। अगर आप इससे भी पूरा इसको भी पढ़ के जाएंगे तो एग्ज़ाम में मुझे नहीं लगता आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई कुछ भी इससे बाहर आपको कुछ देखने को मिलेगा। और अगर आपको यूट्यूब वगैरह फ्री में चाहिए तो एग्ज़ामपुर से आप देख सकते हैं या फिर RW से देख सकते हैं। दोनों में फ्री कंटेंट दिया हुआ है, चाहिए तो प्लेलिस्ट में आपका डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी, आप उससे फ्री में कंटेंट ले सकते हैं जाके। और एक और मैं बुक यूज़ कर रही हूँ हिंदी का, जो कि है एग्ज़ामपुर का यूपी पुलिस सामान्य हिंदी। इसके अंदर सिर्फ मुझे लगता है मेन ही चीज़ें दी गई हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं हैं फालतू की। और प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चंस दिए हैं इसमें फर्स्ट आपको इसके अंदर थ्योरी दिया रहेगा, जैसे कि फर्स्ट इसके अंदर आपको पहले थ्योरी दिया हुआ है, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन बुक है। तो आपको अगर हिंदी के लिए कोई बुक लेनी है तो आप ये वाली बुक ले सकते हैं, एग्ज़ामपुर की विवेक सर की सामान्य हिंदी बुक। तो सबसे पहले आपको अपना टाइम टेबल बना लेना है, उसके हिसाब से आपको अपने सब्जेक्ट्स डिवाइड कर देने हैं कि कितने आवर्स के लिए कौन सा सब्जेक्ट्स पढ़ना है, आपको कौन से सब्जेक्ट में कितने आवर्स देने हैं आपको। अगर आपको नहीं खुद से समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं एक पर्टिकुलर टाइम टेबल के ऊपर वीडियो बना दूंगी, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। पर जैसे कि सबका अपना अपना रहता है, तो अगर आपको अपने से लग रहा है कि आप टाइम टेबल बना सकते हैं या मैं अपना टाइम टेबल फॉलो कर सकती हूँ, तो आप अपना टाइम टेबल बनाइए। तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए आपके टाइम टेबल बनाने के बाद कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कितना कितना कंप्लीट करना है। आपको फुल स्ट्रेटजी बनानी है कि मुझे इस 4 दिन में मेरे को इतना टॉपिक्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर 4th डे के बाद आप 5th डे में उसका पहले टेस्ट देंगे। ये नहीं है कि आप पढ़ते जा रहे हैं बिना टेस्ट दिए। तो पहले आपने पढ़ लिया, जैसे कि आपने 4 दिन अपना पूरा टाइम टेबल बनाया कि मैंने ये टॉपिक्स किए हैं, ये कवर हो चुका है। तो वो कवर होने के बाद आपको 5th डे में उसका टेस्ट भी देना है। अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो आपको लगेगा कि मैं थ्योरी पढ़ रहा हूँ, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में फिर आपको समझ में आएगा कि अरे मुझे तो ये आ ही नहीं रहा है, आंसर ही नहीं करते बनेगा। बिकॉज अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करके जाएंगे तो अब हमें फालतू चीज़ों में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। कुछ भी कहीं भी अपना टाइम वेस्ट किए बिना हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करने में लग जाना है, बिना कहीं देखे बिना कुछ किए। आपको सबसे पहले अपना सिलेबस लिख लेना है, उसको फॉलो करना है। जैसे जैसे आपका होता जाए वैसे वैसे आप उसको कट कर सकते हैं। जैसे कि आज मैंने टॉपिक लगाया और मैंने हिस्ट्री में लगाया या पॉलिटी में लगाया, तो मैंने DPSP लगाया या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ लगाया, तो मेरा पढ़ने के बाद फिर मैंने वो कट कर दिया। तो जो भी मेरा सिलेबस जो मैंने लिस्ट किया है उसको मैं कट करती जाऊँगी अपना कंप्लीट होते। और उसके बाद फिर उसके साथ साथ मुझे उसके टेस्ट, मॉक टेस्ट वगैरह या क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर या कुछ भी प्रैक्टिस सेट पक्का लगानी है। उसके बाद जब ये हो जाए, मतलब थ्योरी कंप्लीट हो जाए, फर्स्ट हमें पहले थ्योरी कंप्लीट करनी है। थ्योरी के साथ साथ हमें टेस्ट भी लगाना है, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर लगा सकते हैं, आप प्रैक्टिस सेट्स लगा सकते हैं या आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ये तीनों चीज़ों में से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद फिर जब आपके जिस सब्जेक्ट्स में जिस टॉपिक में कम नंबर आ रहे हैं, वो टॉपिक्स उठा के उसको रिवीजन करना है, उससे प्रैक्टिस करनी है। वो कंप्लीट होने के बाद आप फिर से पूरा मॉक टेस्ट लगाएंगे। मॉक टेस्ट लगाने के बाद फिर जो आपका स्कोर आता रहेगा वैसे वैसे आप ऐसे धीरे धीरे अपने आप सारे टॉपिक्स कंप्लीट करते रहेंगे। बिना मॉक टेस्ट दिए या बिना क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए बिल्कुल भी मत सोचना कि आप पढ़ रहे हैं। जब तक आप टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, मुझे नहीं लगता आपको सोचना चाहिए कि आप पढ़ रहे हैं। और जो भी बिगनर्स हैं उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी से स्टार्ट करेंगे तो भी आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, लेकिन अभी से आपको स्टार्ट कर देना चाहिए विदाउट टाइम वेस्ट किए। अब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं कि आप टाइम वेस्ट करें।
तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस उठा के पेस्ट कर लेना है। सिलेबस के थ्रू पूरा अपना टॉपिक डेली कंप्लीट करते जाना है। अपने टारगेट सेट करने हैं कि मुझे ये डे में मैंने ये टारगेट सेट कर लिया है और इसको मुझे किसी भी तरीके से आज कंप्लीट करना है। और ज़्यादा ओवर टारगेटिंग नहीं करना, जैसे कि आज मैंने इतना टॉपिक ही सेट कर लिया है कि जो मुझसे हो ही नहीं रहा है, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट डे उसके डिप्रेशन में जा रही हूँ कि अरे मेरा कल का नहीं हुआ, मेरा आज का नहीं हुआ, ये मेरा पेंडिंग है, वो रह गया। तो उस तरीके से नहीं करना है। एक लिमिटेड अपना टाइम जो आपकी कैपेसिटी है उसके थ्रू आपको अपना बना लेना है कि मुझे ये टॉपिक्स आज कंप्लीट करने हैं, और कंप्लीट करने के बाद उनको टिक करते रहिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक्स बनाइए। ओवर वो नहीं करना है कि लाइक आज तो मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ तो आज ही पूरा सेट कर लिया है, फिर नेक्स्ट डे को आपने वो टारगेट कंप्लीट नहीं अचीव नहीं हो पाया, उसके बाद आप डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो वो चीज़ नहीं करनी है हमें। लाइक नॉर्मल अपना टाइम सेट, अपने टॉपिक सेट कीजिए। ज़्यादा नहीं, तीन चार टॉपिक करेंगे तो भी अभी है टाइम, हम लोग कर सकते हैं उस चीज़ को। तो क्यों मतलब एक दिन मोटिवेट होके और दूसरे दिन फिर डिप्रेशन में जाने से फिर क्या फ़ायदा। इससे अच्छा नॉर्मल चलिए, स्लो चलिए, लेकिन अपना अच्छे से वो जो भी चीज़ तुमने आज डिसाइड किया है वो कैसे भी करके उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। कल के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना है। जितना आप छोड़ते जाएंगे उतना आप पे प्रेशर बनता रहेगा और उतना ही आप डिप्रेशन में जाएंगे, क्योंकि पेंडिंग की चीज़ें कंप्लीट करने में ही आपका फिर अगला दिन जाएगा, फिर उसका बचा हुआ दिन, फिर उसका अगला दिन जाएगा। इससे बेटर है कि आप थोड़ा थोड़ा चीज़ें बनाएं और पर डे में कंप्लीट करिए। तो हमें 3 चीज़ें कंप्लीट करनी है। पहला है हमारा सिलेबस। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हमको सिलेबस के साथ साथ हमें रिवीजन भी करना है। रिवीजन के साथ साथ हमें मॉक टेस्ट भी देना है। आप कहेंगे ये कैसी बातें कर रहे हो कि साथ साथ कैसे तीनों चीज़ें करेंगे। सिलेबस किसी का कभी पूरा नहीं होता है, और मैं बार बार कह रही हूँ सिलेबस कंप्लीट होने तक का वेट भी नहीं करना है। अगर आपका 60%, 70%, 80%, 40% भी अगर आपका सिलेबस हो रखा है तो उसके साथ साथ आपको टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए। आपको प्रीवियस ईयर लगाना, आप प्रीवियस ईयर लगाइए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, कुछ भी क्वेश्चंस कहीं से भी प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन आपको 40% या 60% सिलेबस कंप्लीट होते होते वो कर देना है। पूरा सिलेबस कंप्लीट होने का वेट नहीं करना है, क्योंकि वो किसी का भी नहीं होता है। आई रिपीट, वो किसी का भी नहीं होता है सिलेबस कंप्लीट। तो आपको उसके साथ टेस्ट लगा देना चाहिए। तो रिवीजन कैसे करना है। रिवीजन हमें, जैसे कि हमने आज एक टॉपिक पढ़ा, उसके बाद हमने कल दूसरा टॉपिक पढ़ा, तो थर्ड डे में हमें फर्स्ट टॉपिक का रिवीजन करना है कि जो हमने फर्स्ट डे में किया था। ऐसे सेकेंड डे का टॉपिक हम फोर्थ डे में रिवीजन करेंगे। ऐसे करते करते हमें मतलब हर थर्ड या फोर्थ, जिसके अगर आपको थर्ड डे में नहीं हो रहा तो आप वीक में फोर्थ ऐसे करते करते हर फोर्थ डे में आपको रिवीजन करना है जो भी आपने वो 3 दिन पढ़ा है। उसके बाद लास्ट हम लोग बात करते हैं मॉक टेस्ट की, कि आपको मॉक टेस्ट कहाँ से लगाने हैं। तो मॉक टेस्ट के लिए पहले तो आप टेक्स्ट बुक दे सकते हैं। टेक्स्ट बुक में भी आप प्रीवियस ईयर या फिर न्यू प्रैक्टिस सेट जो भी आपको देना है आप वो दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि पहले आप प्रीवियस ईयर लगाइए, तो थोड़ा आपको आइडिया मिलेगा कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टॉपिक से आ रहे हैं ज़्यादा, किस सब्जेक्ट का ज़्यादा वेटेज है। तो आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट पे जा सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर लगाने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आप जो पढ़ते रहेंगे आपको पता रहेगा कि कौन से टॉपिक में मुझे कितना डीप जाना है या कितना ऊपर ऊपर से पढ़ लेने से हो जाएगा। उसके बाद आप एग्ज़ाम्पल में भी दे सकते हैं और RW से भी कर सकते हैं। मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है आपको। आप अपना सिलेबस कंप्लीट, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप अपना सिलेबस कंप्लीट होने का वेट ना करें, मॉक टेस्ट देते रहें साथ में साथ। उसके बाद मॉक टेस्ट, सिर्फ मॉक टेस्ट ऐसे देने से छोड़ने से नहीं हो जाएगा, हमें मॉक टेस्ट को एनालाइज भी करना है अपने। जिसकी आज मैंने मॉक टेस्ट लगाया और मेरे उसके अंदर 50-60 नंबर आ रहे हैं, तो इतना सैड नहीं हो जाना कि अरे नहीं मेरे से तो नहीं होगा, होगा। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो अगर जैसे आपके 30-40 नंबर आ रहे हैं, आपने एनालाइज करना है उस टेस्ट को, जो भी आपने मॉक टेस्ट दिया है, कि कौन से सब्जेक्ट्स में आपके नंबर कम आ रहे हैं, कौन से टॉपिक में आपके नंबर ज़्यादा, आप गलत क्वेश्चंस कर रहे हैं, या कौन सा नहीं समझ में आ रहा है, या आपका कौन सा टॉपिक रह गया है बिल्कुल, जो आपको
कर समझ में ही नहीं आ रहा है उसमें, तो वो टॉपिक्स आपको उठाने हैं। मतलब जो क्वेश्चंस किए हैं उसको क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। उसके बाद जो जिस टॉपिक से वो क्वेश्चन पूछा गया था वो टॉपिक हमें पढ़ लेना है। ऐसे ऐसे आप करते रहेंगे तो आपका आधा सिलेबस तो सिर्फ मॉक टेस्ट देने से ही कंप्लीट हो रहा है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। इससे आपका सिलेबस भी आधा कंप्लीट होता रहेगा और आपके डाउट्स भी क्लियर होते रहेंगे और आपको एक आइडिया भी आएगा कि आपको किस तरीके से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आने वाले हैं या आ सकते हैं। तो हम ये कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम के 15 डेज़ पहले, एग्ज़ाम के 15 दिन पहले हमें अपना सिलेबस कर लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम के 15 दिन पहले उसके बाद आपको थ्योरी बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, कुछ नया नहीं पढ़ना है। जितना भी पढ़ना होगा हम उससे पहले पढ़ेंगे, जैसे कि अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है तो हम अपना सिलेबस आराम से अभी कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही लास्ट 15 डेज़ बचेंगे उसमें हमें अपना थ्योरी नहीं करना है, अपना सिलेबस में कुछ भी न्यू चीज़ें को नहीं पढ़ना है, न्यू चीज़ें ऐड नहीं करनी है। जितना भी पढ़ा है उसको रिविज़न करना है और टेस्ट देना है। वो लास्ट 15 डेज़ में मैं आपको आके जब बचेंगे तब आके वो हम लोग डिस्कस करेंगे आके। लेकिन अभी मैं बता देती हूँ आपको कि आप पहले इतना कर लीजिए, सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, उसको रिवीजन कीजिए, टेस्ट वगैरह लगाइए और ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको मेरे साथ प्रिपरेशन करनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करते कमेंट कर सकते हैं और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें।